हेलो स्टूडेंट्स, टैक्सालजी इन बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट और देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट में आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो। जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब के सब एनसीईआरटी से हैं और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और देखिए एनसीईआरटी आपका कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। जो भी क्वेश्चन के आंसर्स आपके रॉन्ग होंगे उससे रिलेटेड टॉपिक्स तुरंत एनसीईआरटी से रिवाइज करें। चलिए तो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिलीजेज अ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। जरा ध्यान से देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिलीजेज अ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन ए ग्लाइकोलाइसिस, ऑप्शन बी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ऑप्शन सी अल्कोहल फर्मेंटेशन, ऑप्शन डी हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्लाइकोजेन। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन से प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल्स रिलीज होता है। ग्लाइकोलाइसिस, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, अल्कोहल फर्मेंटेशन या हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्लाइकोजेन। तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अल्कोहल फर्मेंटेशन। यस, ग्लाइकोलाइसिस में भी आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बल्कि दो मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, बट अल्कोहल फर्मेंटेशन में आपको पता है कि इथाइल अल्कोहल के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्लाइकोजेन में सिर्फ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे। तो यहाँ बिल्कुल ध्यान रखना है हमें, अल्कोहल फर्मेंटेशन। चलिए नेक्स्ट, टर्मिनल साइटोक्रोम ऑफ रेस्पिरेटरी चेन विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन इज। तो आपको बताना है कि वो टर्मिनल साइटोक्रोम, वो लास्ट का साइटोक्रोम ऑफ रेस्पिरेटरी चेन यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जहां इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाता है ऑक्सीजन को, तो इसमें से कौन सा वो टर्मिनल साइटोक्रोम है रेस्पिरेटरी चेन में जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है सीधा ऑक्सीजन को। ऑप्शन ए साइटोक्रोम बी, ऑप्शन बी साइटोक्रोम सी, ऑप्शन सी साइटोक्रोम A1, ऑप्शन डी साइटोक्रोम A3। तो फिर से ज़रा देखिए, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम A1, साइटोक्रोम A3। तो कौन सा वो टर्मिनल साइटोक्रोम है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ऑक्सीजन को। तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, साइटोक्रोम A3। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। ऑप्शन ए, workers in grinding and stone breaking industries may suffer from lung fibrosis. Option B, about 90% of carbon dioxide is carried by hemoglobin as carbaminohemoglobin. C, cigarette smoking may lead to inflammation of bronchi. Option D, neural signals from pneumotaxic center in pons region of brain can increase the duration of inspiration. जल्दी से बताइए, आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। ऑप्शन ए, वर्कर्स इन ग्राइंडिंग एंड स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज मे सफर फ्रॉम लंग फाइब्रोसिस। ऑप्शन बी, अबाउट 90% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड बाय हीमोग्लोबिन एज कार्बामिनोहीमोग्लोबिन। Option C, cigarette smoking may lead to inflammation of bronchi. Option D, neural signals from pneumotaxic center in pons region of brain can increase the duration of inspiration. तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, वर्कर्स इन ग्राइंडिंग एंड स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज में सफ़र फ्रॉम लंग फाइब्रोसिस। आपको पता है कि ये जो सेकेंड ऑप्शन है, अबाउट 90% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड बाय हीमोग्लोबिन एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, ये गलत है। 20 to 25% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड बाय हीमोग्लोबिन एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। सिगरेट स्मोकिंग में लीड टू emphysema, not inflammation of bronchi. And the last one, neural signal from pneumotaxic center in pons region of brain can decrease the duration of inspiration. Okay, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द नंबर ऑफ phenotypes in ABO blood group is, बड़ा ही आसान है। द नंबर ऑफ phenotypes in ABO blood group is, जल्दी से बताइए बच्चों, बिना ऑप्शन के भी आप इसको आसानी से बता सकते थे। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। जल्दी से बताइए, नंबर ऑफ phenotypes in ABO blood group is। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 4। तो आपको पता होना चाहिए फिनोटाइप कितने होते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप के, 4। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन ही इंटरेस्टिंग है। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है।
द एक्सपेरिमेंट शोन इन द गिवन फिगर हैज कैरिड आउट बाय मॉर्गन टू शो द फेनोमिनन ऑफ लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। तो यहाँ हम लोग देखने वाले हैं जो एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं फिगर्स में, ये मॉर्गन के द्वारा परफॉर्म किए गए हैं, ये शो करने के लिए कि कैसे लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन होते हैं। इफ इन क्रॉस वन, पहला क्रॉस वन में जीन्स आर टाइटली लिंक्ड, ओके, क्रॉस वन में आप क्या देख रहे हैं, जीन्स आर टाइटली लिंक्ड, एंड इन क्रॉस टू जीन्स आर लूजली लिंक्ड। तो क्रॉस वन में जीन्स टाइटली लिंक्ड है, क्रॉस टू जो हम लोग नीचे की तरफ देखेंगे ये क्रॉस टू है, इसमें जीन्स लूजली लिंक्ड है। देन what will be the percentage of recombinants produced in cross 1 and cross 2 respectively। तो आपको बताना है क्या परसेंटेज रिकॉम्बिनेंट्स का प्रोड्यूस होगा क्रॉस 1 और क्रॉस 2 में। आपको किसका परसेंटेज बताना है, रिकॉम्बिनेंट्स का, जिसमें आपको ये बता दिया गया है कि एक्सपेरिमेंट में क्रॉस 1 में जो जीन्स हैं वो टाइटली लिंक्ड है और क्रॉस 2 में जो जीन्स हैं वो लूजली लिंक्ड है, है ना। तो अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं मेल फीमेल, क्रॉस 1 में मेल और फीमेल है, ये पेरेंट्स हैं, येलो बॉडी वाइट आइड, और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं वाइल्ड टाइप। दोनों जीन के बीच में डिस्टेंस काफ़ी कम है, यानी कि ये क्लोजली लिंक्ड है ना, टाइटली लिंक्ड है। और इनसे जो F1 जनरेशन प्रोड्यूस हुआ वो हम लोग देख रहे हैं वाइल्ड टाइप फीमेल एंड येलो बॉडी वाइट आइड मेल। दूसरा हम लोग क्रॉस जरा देख ले, दूसरे क्रॉस में आप देख रहे हो दो जीन के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है, यानी ये टाइटली लिंक्ड नहीं है, ये लूजली लिंक्ड है। वाइट बॉडी मिनिएचर विंग्स और ये वाइल्ड टाइप है, यहाँ फीमेल वाइल्ड टाइप प्रोड्यूस हो रहे हैं और जो मेल है वो वाइट बॉडी मिनिएचर विंग्स, है ना। तो आपको बताना है कि इन दोनों क्रॉस में जो परसेंटेज है रिकॉम्बिनेशन का वो क्या होगा। तो ज़रा देखिए, ऑप्शन ए बताया जा रहा है क्रॉस 1 के लिए 98.7% रिकॉम्बिनेंट्स होंगे, और क्रॉस 2 के लिए बताया जा रहा है, सेकंड के लिए बताया जा रहा है 62.8%। बी ऑप्शन में ज़रा देखिए 1.3%, 37.2%। सी में ज़रा देखिए 37.2% एंड 1.3%। डी में बताया जा रहा है 62.8% एंड 98.7%। तो आपको क्या लगता है कि इसमें से कौन सा सही जवाब होगा। तो बच्चों ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, भले ही इतना बड़ा सा क्वेश्चन है और एनसीईआरटी का डायरेक्ट आप देख रहे हो फिगर के साथ इसको दे दिया गया है, मगर ये है बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ही ये बता दिया गया है कि क्रॉस 1 में जो जीन्स हैं वो टाइटली लिंक्ड हैं। अगर जीन्स टाइटली लिंक्ड हैं तो परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन क्या होगा, बेहद कम होगा, है ना। और क्रॉस 2 में आपको बता दिया गया है कि जीन्स आर लूजली लिंक्ड, तो ऑटोमेटिकली जो परसेंटेज होगा रिकॉम्बिनेशन का वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, है ना। तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, परसेंटेज जो है रिकॉम्बिनेशन का वो इसमें से आपको बताना है कि सही परसेंटेज क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन ए ज़रा देखिए 98.7% रिकॉम्बिनेंट्स और क्रॉस 1 में और क्रॉस 2 में 62.8%, कभी नहीं हो सकता है। 98.7% रिकॉम्बिनेंट्स तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि जो जीन्स हैं वो टाइटली लिंक्ड हैं। तो अब आप जरा समझ सकते हैं कि इसमें से कौन सा आंसर आपका करेक्ट हो सकता है। यस, ऑप्शन नंबर बी 1.3%, बहुत कम रिकॉम्बिनेंट होगा। क्यों, क्योंकि जीन्स जो हैं वो टाइटली लिंक्ड हैं। तो 1.3% क्रॉस 1 में रिकॉम्बिनेंट्स बनेगा और क्रॉस 2 में 37.2%। क्लियर है। तो इसी से आपको पता चल जाएगा कि कितना परसेंट रिकॉम्बिनेंट्स बन सकता है। चलिए, तो यहाँ पे हमारा ये प्रैक्टिस सेट फिनिश होता है। इसी तरह के क्वेश्चंस कल फिर से लेकर हाजिर होते हैं और देखते हैं कि आपकी तैयारी कितने लेवल तक पहुँच रही है। तो मिलते हैं हम लोग कल विथ न्यू प्रैक्टिस सेट, विथ न्यू क्वेश्चंस एंड न्यू चैलेंजेस।